नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में वंदन करती हूं और आप सभी दर्शकों का भी खूब खूब धन्यवाद, मैं आभार प्रकट करती हूं क्योंकि आप सभी हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें फीडबैक देते हो, हम क्या नया नया बनाए वो भी आप हमें सजेस्ट करते हो। तो ऐसे ही एक साधक का मेरे पे फ़ोन आया था कि साबूदाना की खीर बनाने कैसी, वो हमें सिखाइए, मुझे साबूदाना बहुत पसंद है। तो जिसको मेथड 2 मतलब कि क्रॉनिक डिसीज़ है या कोई मेडिसिन ले रहे हैं या फिर कोई बीमारी है तो उनको ये नहीं खाना है। लेकिन मेथड 1 कि जिसमें वो लोग शाम को पकाया हुआ खाते हैं, रोटी सब्जी या दाल चावल खाते हैं या खिचड़ी खाते हैं या हांडवा डोसा इडली मंचूरियन पिज़्ज़ा पास्ता, शाम को जो भी खाते हो वो सब, उसकी जगह पे मैं ये कहना चाहूँगी कि वो शाम का खाना पका हुआ बंद कर दो। मेथड 1 जो है उसको बंद कर दो और ये ऐसा खाना आप शाम को चालू कर दो तो सभी लोग अगर दुनिया में मेथड 2 करने लगेंगे तो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन बन जाएगा। तो अगर आप बोलोगे कि साबूदाने खा सकते हैं या नहीं खा सकते, अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं, तो रोटी सब्जी दाल चावल जो पका के शाम को खाते हैं मेथड 1 में, उससे तो अच्छा है कि इसके सारे प्राकृतिक सभी कच्चा है और इंस्टेंट बन जाता है और पेट भी भर जाता है। तो ये ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी सलाद खा लो या फ्रूट्स खा लो या जूस पी लो, उसके बाद मुंह में खाने का ये मज़ा आता है क्योंकि ये मीठी चीज़ है। तो खाने के बाद जो मीठी चीज़ खाते हैं उसमें मैं आज लेके आई हूँ साबूदाना की खीर। तो ये खीर के लिए मैंने आधा कोकोनट लिया है, ये छोटा वाला श्रीफल था फ्रेश, तो मैंने आधा लिया है और इसको मैं अभी इंस्टेंट मिल्क बना रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा पीस लेती हूँ, फिर इसमें पानी डाल के फिर दूसरी बार पीस रही हूँ। तो इसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ तो इंस्टेंट हमारा कोकोनट का मिल्क बन जाएगा, वेगन मिल्क कोकोनट का। अगर हो सके तो आज से ही आपके घर में मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट लाना बंद कर दीजिए। और ऐसा जो परमात्मा का बनाया हुआ श्रीफल है, इसके नाम के आगे भी हमने रिस्पेक्ट दिया है श्रीफल। सभी जो फल होते हैं उसमें श्रेष्ठ फल है, इसीलिए हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो ये श्रीफल का मिल्क पिया करो और एनिमल प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट को बंद कर दो तो कफ पित्त वात होना बन जाएंगे। 50% तो रोग भी ऐसे ही चले जाएंगे अगर सिर्फ मिल्क को अवॉइड कर दो, चाय को अवॉइड कर दो, या दही छाछ बटर मिल्क कर्ड, ये जो भी है दही, वो सभी का उपयोग बंद कर दीजिए। तो ये मेरा मिल्क जो है वो रेडी हो गया है, तो इसको मैं छन्नी से छान लेती हूँ। ये मिल्क है वो आज के आज ही पूरा कर देना है और इतना ही बनाना है कि जितना हमें चाहिए। फिर ऐसा नहीं करना है कि आज भी पिए और कल भी पिए, फ्रेश पीना है हमें। जितना भी दूध बनाते हो आज यूज़ कर लेना है। अगर ये जो कोकोनट का जो ये थोड़ा सा अंदर बच जाता है, जो कोकोनट का जो निकला है वो, उसको आप फिर से पानी डाल के फिर से भी आपको अगर पतला दूध चाहिए तो आप ले सकते हो। लेकिन मैं अभी खीर बनाने जा रही हूँ तो इतना पतला कर देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर ये मैंने पूरी 8 घंटे तक ये जो कच्चे साबूदाने हैं उसको मैंने 8 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। तो ये 100 ग्राम लिया है मैंने और ये फुल के डबल हो गए हैं। तो ये कच्चे ही है तो इसके अंदर डाल देती हूँ और इसके अंदर डालने के बाद आपको आधा घंटा तक उसको रखने देना है, पड़ा रहने देना है, ताकि जो दूध है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और सब मस्त टेस्ट आ जाएगा। तो इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट के लिए ये जो बादाम है, आलमंड है,
वो लिए हैं, 10-15 नंग ली है मैंने। आपको जितनी भी चाहिए पीस के अगर डालनी हो तो भी डाल सकते हो, और काट के डालनी हो तो भी डाल सकते हो। तो इसके साथ साथ मैंने ये 4 जो इलायची पाउडर आता है, वो इलायची का मैंने पाउडर बनाया है, तो वो मैं 1 स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये जो हनी है वो मैं 2 या 3 स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर हनी नहीं है तो काकवी डाल सकते हो, काकवी नहीं है तो गुड़ भी डाल सकते हो। इसको 10-15 मिनट या आधे घंटे छोड़ दोगे, ऐसा जैसा है वैसा ही, तो खाने की बहुत मज़ा आती है। फ्रिज में ठंडा करके भी आज खा सकते हो। अगर आपको डिनर में खाना है तो 1 घंटे के पहले बना दोगे तो ये एकदम टेस्टी यम्मी खीर रेडी हो जाती है। तो ये मेरी खीर सर्विंग बाउल में सर्व कर रही हूँ। जिसको क्रॉनिक डिसीज़ है और खाना मना है, वो सिर्फ सीजनल, रीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल ही खाए। लेकिन जो स्वस्थ है, जो मेथड 1 अपना रहे हैं, शाम को पका हुआ खाना खा रहे हैं, उनके लिए ये वानगी बनाई है कि खाना पका हुआ छोड़ दो, आज नहीं तो कल फिर बीमार होना है, पका हुआ खाओगे तो इसके अंदर मैं ये जो बादाम है वो रख देती हूँ। तो आप भी ऐसी खीर खाइए, बनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तो साबूदाना की खीर तो रेडी हो गई है, लेकिन सिर्फ इतना ही बना के मैं नहीं चली जाऊंगी। मैं साबूदाना की खिचड़ी भी आपको बना के दिखाती हूँ। वो भी सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है, और वो भी कच्ची रेसिपी है जो शाम को डिनर में खा सकते हैं। जो मेथड 1 करते हैं, बहुत हेल्दी चीज़ है, और मैं बना के दिखाती हूँ कि वो 5 मिनट में कैसे बन जाती है। तो आज मैंने जो बना के दिखाई आपको साबूदाना की खीर, तो वैसे ही साबूदाना की खिचड़ी भी मैं बना के दिखाती हूँ। तो ये जो साबूदाने हैं उसको मैंने 8 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। तो देखो ये इतना सॉफ्ट हो जाता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। अगर मुंह में डालते हैं तो एकदम से पिघल जाता है, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साबूदाना है वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, तो आप शाम को डिनर में खा सकते हो। तो ये आज का मेरा कंप्लीट डिनर हो गया। जैसे कि खीर है तो स्वीट है, और ये जो खिचड़ी है वो तीखी है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि मैं साबूदाना की खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये 100 ग्राम साबूदाने लिए हैं, उसको मैंने 8 घंटे तक पानी में भिगो के रखा है। अभी पानी निकाल दिया है और मैं सारे इसके अंदर ले रही हूँ। अगर नीचे थोड़ा पानी है तो वो डालना नहीं है। इसके साथ साथ मैंने ये 50 ग्राम जितने मूंगफली के दाने लिए हैं, उसको भी मैंने 8 घंटे पानी में भिगो के रखा था, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये स्किन के साथ, मतलब कि छिलके के साथ मैंने आलू को बिल्कुल छोटा बारीक काट लिया है। आपको लगेगा कि आलू कैसे कच्चा खाया जाएगा, तो आलू है वो भी कच्चा खा सकते हैं। जो भी परमात्मा ने बनाया है कच्चा ही सच्चा। इससे पेट में नहीं दुखता है, गैस नहीं होती है। आप अगर आलू को पका के खाओगे तो गैस जरूर होगी, लेकिन अगर आप कच्चा खाओगे तो ये मान्यता बहुत लोगों के दिमाग में अभी भी है कि कच्चा खाने से पेट में दुखता है। हम 365 डे पूरी ज़िंदगी कच्चा खाते हैं। लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में कभी पेट में नहीं दुखता है। तो ये मैंने 1 आलू लिया है, जिसको मैंने बारीक छोटा सा काट लिया है। स्किन भी नहीं निकाली है, अगर आपको निकालनी हो तो निकाल सकते हो। तो 1 आलू है वो मैं पूरा अंदर डाल रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने 3-4 हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और उसके साथ में ये कड़ी पत्ता लिया है, उसको भी छोटा छोटा काट लिया है। तो ये भी इसके अंदर डाल रही हूँ। ये जो सॉल्ट है वो एज यू टेस्ट, आपको कितना टेस्ट अच्छा लगता है
तो स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ। ये सिंधव नमक है और सिंधव नमक ही यूज़ करना है कोई भी खाने में। तो 1 स्पून जो है वो सिंधव नमक डाल रही हूँ। और इसके साथ साथ मैंने हल्दी ली है, तो छोटी सी आधी चम्मच जितना मैं हल्दी इसमें डाल रही हूँ। और ये जीरा पाउडर है, सेका हुआ नहीं है, वैसे ही जो जीरा होता है वो जीरा डाला है, तो जीरा का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो मैं 1 स्पून ले रही हूँ। और इसके साथ साथ मैंने धनिया को बारीक काट लिया है, तो धनिया भी मैं डाल रही हूँ। तो मेरी खिचड़ी रेडी हो गई। सिर्फ मुझे याद रखना है कि शाम को डिनर में क्या पकाना है। तो शाम को ये जो भी खिचड़ी है उसको भिगो के रख देना है, मतलब कि जो साबूदाने हैं उसको भिगो के रख देना है। कोई भी इंसान खाएगा तो पेट में नहीं दुखेगा, ये मेरी गारंटी है। खा के देखो, चाहे पहले 1 स्पून बना के देखना। हम डिनर में खाते हैं तो पेट में नहीं दुखता है। तो ये मेरी साबूदाना की खिचड़ी सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो गई है। तो सर्विंग बाउल में मैं सर्व कर रही हूँ। इसके अंदर ये जो क्रंची जो मूंगफली के दाने आते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया कि मुझे अभी से ये आपको दिखाने के लिए तो मैंने ये खिचड़ी बनाई थी, लेकिन मुझे भी खाने मिल रही है। तो ये खिचड़ी रेडी हो गई है, तो मैं इसको गार्निश के लिए यहाँ पे थोड़ी सी धनिया डाल देती हूँ। तो आप भी ऐसे साबूदाना की वीक में 1 बार बना सकते हो या वीक में 1-2 बार खा सकते हो। जो क्रॉनिक डिसीज़ है उनको नहीं खाना है, उनको सिर्फ फल, सब्जियाँ का जूस या फिर वेजिटेबल्स का जूस या फिर फ्रूट का जूस या ग्रीन जूस, यही सब लेना है। लेकिन अगर स्वस्थ हो तो पकाया हुआ नहीं खाना है। इसकी जगह पे आप ये साबूदाना की खिचड़ी या साबूदाना की खीर या दोनों आप खा सकते हो। तो मैं चख के बताती हूँ कि ये कैसा लगा है। इसमें जीरा जो है वो टेस्टी है, मिर्च है वो टेस्टी है, और जो छोटे छोटे मैंने टुकड़े डाले हैं ये आलू के, ये भी बहुत टेस्टी है, यम्मी है। तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि देखो साबूदाना की खिचड़ी कितनी इंस्टेंट रेडी हो गई है। एकदम यम्मी है, एकदम टेस्टी है। आप भी बनाइए, फिर हमें फीडबैक दीजिए कैसा लगा। गैस पे गरम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं कि पेट में दुखेगा, बिंदास खा सकते हो। अभी खीर भी टेस्ट करती हूँ कि स्वीट भी कैसा बना है। तो देखो ये 10 मिनट यहाँ पे पड़ी रही, तो ये जो ये साबूदाना के जो सीड्स थे वो भी फूल के बड़े हो गए हैं। तो मैं टेस्ट करती हूँ। खीर एकदम यम्मी बनी है, टेस्टी बनी है। आप अपने मुताबिक उसमें टेस्ट डेवलप कर सकते हो, ज़्यादा हनी डाल सकते हो। तो ऐसा कच्चा खाइए, सुबह में खाओ, दोपहर में खाओ। सुबह मतलब 8 घंटे के बाद सुबह पड़ेगी। सुबह ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, स्नैक करो, डिनर करो, कच्चा ही सच्चा और कच्चा ही पक्का। तो स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। सब कोई ऐसा बनाओ, खाओ, खिलाओ, और मुझे भी याद करना कि कैसा बना है। रेसिपी के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो, हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कॉल कर सकते हो। मेरा फ़ोन का टाइम है सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक, और मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। मुझे कोई भी फीडबैक देनी हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दे सकते हो आप। तो मैं आज नहीं तो कल देख लूँगी और आपको जवाब भी दूँगी। और आपकी जो कमेंट्स है वो मैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद भी आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ सकती हूँ। तो कृपया करके व्हाट्सएप पे मैसेज ना करना। कोई भी फीडबैक देना हो तो हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना। तो थैंक यू, बाय।